गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी करंट सर्किट में। एसी के अंदर अपन ने जो देखा था लास्ट में बेसिक एलिमेंट्स पढ़े थे अपने, आर एल एंड सी और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में कल समझा था अपन ने। ठीक है, आर एल सी सीरीज सर्किट। ठीक है, उसका नेट अपन ने रिजल्ट फाइंड किया था। ठीक है, नेट रिजल्ट क्या निकल गया था बच्चों? नेट वोल्टेज अपन ने कहा था, नेट वोल्टेज V इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर आर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ऐसे जेड का जो फॉर्मूला आता है, जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने अप्लाई किया था। जेड क्या है? नेट इंपिडेंस। जेड इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट इज रिप्रेजेंट टू नेट इंपिडेंस। ठीक है, ऐसे बच्चों अगर आपको टेन फाई कैलकुलेट करना है, मतलब फेज डिफरेंस निकालना है, तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये अपन ने किया था। फिर होता था कि अगर बच्चों आर एल सर्किट है तो उसके अंदर एक्सी वाली टर्म्स को एंड वी सी वाली टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, तो जो रिजल्ट है वो आर एल सीरीज सर्किट को शो करेगा। ठीक है, जैसे कि वोल्टेज तो बन जाएगा V इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एल। ठीक है, जेड बन जाएगा जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल। ठीक है, ऐसे बच्चों अगर आर सी सर्किट है तो उसमें एक्स एल वाली एंड वी एल वाली टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बच्चों? फिर आर सी सीरीज सर्किट का। ऐसे ही एल सी सीरीज सर्किट के लिए हम आर वाली टर्म्स को जीरो कर देंगे। ठीक है, उससे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं रिजल्ट्स को। ठीक है, तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इसमें, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन के बारे में वैसे थोड़ा बहुत हिंट आपको दिया था मैंने रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों बोल देगा रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है बेटा? तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस टाइम पे क्या होता है बेटा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होती है? एफ आर। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर। तो बेटा इस कंडीशन पे एक्सएल इक्वल टू क्या होगा? एक्सी। चाहे सर्किट सीरीज हो चाहे पैरेलल, एक्सएल इक्वल टू एक्सी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? एक्सी। ठीक है, तो इस केस में बच्चों यहाँ पे आई एल इक्वल टू आई सी एंड वी एल इक्वल टू वी सी। वी एल इक्वल टू वी सी, ये सारी चीजें सेम होती हैं किस पे? रेजोनेंस टाइम पे। करंट भी सेम होती है, वोल्टेज भी सेम होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी भी सेम होता है। ठीक है, ये होती है रेजोनेंस कंडीशन। और यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी को अपन पुट करें, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, यहाँ पे इसको वन अपॉन ओमेगा सी, यहाँ से इसको ले आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल सी, क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ एल सी। ठीक है, ये क्या बच्चों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं ओमेगा आर। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। ठीक है, अब बच्चों उसको हम एफ आर निकालें तो एफ आर इक्वल टू होता है ओमेगा आर अपॉन टू पाई। ओमेगा आर में टू पाई से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की फॉर्म में। ये तो आएगी बेटा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड की फॉर्म में ये ओमेगा आर अपॉन टू पाई करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ एल सी। ये जाएगी हर्ट्ज की फॉर्म में, जाएगी हर्ट्ज की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होगी रेजोनेंस कंडीशन। और चलो देखो रेजोनेंस टाइम पे क्या होता है, देखो इन सीरीज एट रेजोनेंस तो रेजोनेंस टाइम पे बेटा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट अपन देखें इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होती है कितनी बनेगी? आर। खैर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जेड आर ही होता है, यहाँ भी जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू आर, जो कि बच्चों ये होती है मिनिमम वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? मिनिमम। ठीक है, एंड बच्चों यहाँ पे करंट अगर हम फाइंड करें आई, आई इक्वल टू, इसको हम आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आई आर, और ये होता है वी अपॉन जेड को रख देंगे अपन आर के इक्वल, वी अपॉन आर, जो कि क्या होती है? मैक्सिमम। क्योंकि जेड तो मिनिमम है तो करंट क्या होगी? मैक्सिमम। तो रेजर सीरीज सर्किट बच्चों जेड इक्वल टू आर जो कि मिनिमम होता है, इसलिए करंट यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो हो रही होती है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड अपन देखें इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अपन देखें यहाँ बच्चों जेड इक्वल टू, यहाँ भी जेड इक्वल टू आर ही होता है, बट वो मैक्सिमम होता है जेड इक्वल टू आर, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जेड अगर मैक्सिमम है तो आई इक्वल टू क्या आएगा बेटा? आई इक्वल टू आई आर, वही वी अपॉन आर बनेगी वैल्यू, बट ये क्या होगी? मिनिमम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मिनिमम होती है। ठीक है, एंड जेड मैक्सिमम, ये चीज अपन देखी। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में। चलो इस पे रेजोनेंस से बेस्ड अपन एक तो एग्जांपल अपन देखें। एग्जांपल बच्चों मॉड्यूल के अंदर जैसे एग्जांपल समझा रहा है, एग्जांपल नंबर 34 की बात करें अपन। एग्जांपल नंबर 34 में कह रहा है कि एल को हम इनिशियली इंक्रीज कर रहे हैं बाय 25%
एंड देन डिक्रीज बाय 20%, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एल इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, 20% ये हमसे बोल रहा है। तो यहाँ से देखो इस कंडीशन में यहाँ पे इफेक्ट ऑन एफ आपको फाइंड करना होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, देखिए फाइंड आउट इफेक्ट ऑन एफ आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इफेक्ट ऑन एफ आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको देखना है। तो देखो सॉल्यूशन क्या करना है बेटा पे, जैसे पहले एल को अपन मान लेते हैं 100 है, इनिशियल में 100 है। ठीक है, लेट एल इज इक्वल टू 100 एंड एफ आर इज इक्वल टू 100। सपोज दोनों वैल्यू 100 लिए अपन ने, एल भी 100 है, एफ आर भी 100 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल डैश कितना जाएगा, यहाँ पे एल डैश इक्वल टू, हमने यहाँ पे 25% इसको इंक्रीज किया है, तो 25% इंक्रीज करेंगे तो 100 प्लस 25%, तो यहाँ पे 100 प्लस 25% करेगा, 100 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 125। ठीक है, अब एल डबल डैश क्या करना है, 125 में से माइनस करना है इसका 20%, तो बेटा 125 का 20% कितना होता है, 125 का 20% यही बोला पहले इसने, 25% इंक्रीज किया, 20% डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो 20% ऑफ 125, तो उसका 20% करेंगे, मतलब 20% मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 करेंगे इसका, तो ये कितना बन जाएगा 20। ठीक है, 1 मतलब यूं समझो क्या कह रहा हूं मैं, 20% मतलब 20/100 ऑफ 125। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 को इससे कैंसिल करेंगे 25 आएगा, तो 125 में से 25 माइनस किया तो कितना आ गया बताइए 100। 125 में से 25 माइनस करेंगे 100 आएगा, ये तो क्या हो गया वापस वही इनिशियल बन गया। ठीक है, हम देख रहे हैं एल डबल डैश इज इक्वल टू एल डैश, एल इज इक्वल टू अनचेंज। ठीक है, अनचेंज आ रहा है, दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी जो एफ आर है ये भी क्या रहेगी अनचेंज। ठीक है, अनचेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, एज इट इज रहेगी वही, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्लियर, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बेटा एग्जांपल नंबर 35 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 35। ठीक है, रेजोनेंस से बेस्ड है, एग्जांपल 35 अपन देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 35, इसको समझने की कोशिश करो, एग्जांपल नंबर 35 क्या है। एग्जांपल 35 में आपसे कह रहा है व्हाट विल बी एट व्हाट फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर विल बी मैक्सिमम, फाइंड आउट करंट इन सर्किट एट हाफ ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब एक आरएलसी सीरीज सर्किट गिवन है आपको, आरएलसी सीरीज सर्किट गिवन है। इस तरह से देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसमें ये आर कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है एंड एल कनेक्टेड है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो अपन ने वोल्टेज लगा रखा है ये 3000 साइन ओमेगा टी है, V इज इक्वल टू 3000 साइन ओमेगा टी, ये वोल्ट हमें दे रखा है वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे 1.5 किलो ओम है, R इज इक्वल टू 1.5 किलो ओम, मतलब 1500 ओम हो जाएगा ये 1/पाई माइक्रोफेरेड है, C की वैल्यू, C इज इक्वल टू 1/पाई माइक्रोफेरेड एंड L इज इक्वल टू यहाँ पे 1/पाई हेनरी, L इज इक्वल टू 1/पाई हेनरी, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है किस कंडीशन में वोल्टेज अक्रॉस आर मैक्सिमम होगा, तो चलो यहाँ पे रेजोनेंस टाइम पे यहाँ पे वी आर की क्या होती है मैक्सिमम, ये वी आर है एट रेजोनेंस वी आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 10। रेजोनेंस टाइम पे बच्चों वी आर की क्या होगी मैक्सिमम, आर पे वोल्टेज मैक्सिमम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे XL माइनस XC तो 0 बन जाएगा, VL माइनस VC 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट वोल्टेज यहाँ पे इस पे वी आर के इक्वल ऑफ 10 होगा। ठीक है, रेजोनेंस टाइम पे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन देखें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे F इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू, कैसे निकाल लोगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अभी अपन ने फॉर्मूला 1/2 पाई रूट ऑफ LC। अब जहाँ पे L आपको दे रखा है, C आपको दे रखा है, पुट कर देंगे L एंड C की वैल्यू, तो सॉल्व करने बन जाता है ये 500 हर्ट्ज बन जाएगा, ये सॉल्व करने पे क्या जाएगा, ये L एंड C की वैल्यू पुट कर दें, ये आपको दे रखी है, ये दे रखी है, ये पुट करेंगे, ये बन जाएगा 500 हर्ट्ज। ठीक है, ये रख देंगे। हाँ ध्यान, माइक्रो को करना है 10⁻⁻⁶, तो ये ध्यान रखना, यूनिट तो आपको ऐसा ही लेनी पड़ेगी, तो ये 500 हर्ट्ज बन जाएगा। तो पहला आंसर आ गया इसका बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी 500 हर्ट्ज। अब पूछा
फाइंड आउट करंट इन सर्किट एट हाफ ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 हर्ट्ज। तो हम देखें एट एफ इज इक्वल टू एफ आर बाई 2 मीन्स 250 हर्ट्ज। तो 250 हर्ट्ज से बच्चों पहले क्या निकालेंगे अपन, यहाँ पे जेड निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके करंट निकल के आएगी। करंट कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड करके। तो पहले जेड निकालेंगे, तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी स्क्वायर। तो एफ कितना है 250 हर्ट्ज। तो कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है। आर आपको दे रखा है 1500, एफ 250 रख देंगे, एल हमें दे रखा है यहाँ पे 1 अपॉन पाई रख देंगे, ठीक है, सी ये सब रख देंगे। तो सॉल्व करने पर ये तो 500 से ये भी 500 बनेगा, इसके अंदर सॉल्व करने पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर 1500 रूट 2, ठीक है, ये बनेगा रिजल्ट। मतलब यहाँ पे ये तो 1500 है ही सही, 1500 स्क्वायर, ये भी सॉल्व करने बनेगा 1500 स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये बनता है बच्चों यहाँ पे, इसके अंदर एक्चुअल में बनता है यहाँ पे 2 पाई एफ को रखोगे तो ये तो बन जाएगा इसके अंदर 500 और ये आ जाएगा 200 स्क्वायर। तो सोल्व करोगे, ये भी 1500 स्क्वायर है, ये भी 1500 स्क्वायर, मतलब 1500 रूट 2, ये आंसर आएगा 1500 रूट 2 ओम। ये निकाल लिया आपने जेड की वैल्यू, ठीक है। अब हमसे पूछा गया करंट एट दिस फ्रीक्वेंसी, मतलब करंट एट हाफ ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टाइम पहले क्या निकाल लिया, जेड निकाल लिया। अब यहाँ पे करंट फाइंड करनी, तो आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, नेट वोल्टेज अपॉन नेट इंपीडेंस। तो नेट वोल्टेज तो कितना है यहाँ पे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो पहले, क्योंकि आपसे कुछ नहीं कहा जाए तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी होती है, आई आरएमएस, ठीक है। तो यहाँ पे आई आरएमएस कर निकाल रहे हैं अपन, आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन जेड, वी आरएमएस अपॉन जेड। तो वी आरएमएस करेंगे कितना जाएगा 3000 बाई रूट 2, ठीक है, एंड जेड कितना है बेटा 1500 रूट 2। तो ये तो 2 टाइम्स कट गया और नीचे 2 बन गया, तो आई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये फाइनली 1 एम्पियर, आई इज इक्वल टू जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। ये आ जाएगा रिजल्ट 1 एम्पियर। तो ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, आराम से रेजोनेंस कंडीशन बोली गई है, आराम सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बेटा आप इसके अंदर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है अ कॉइल, अ कैपेसिटर एंड एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 24 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर इज ऑब्टेन। क्या मतलब इस लाइन का, बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मैक्सिमम आरएमएस करंट 6 एम्पियर ऑब्टेन, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम करंट बन रही है 6 एम्पियर। तो बच्चों मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर कब बनेगी, मैक्सिमम करंट जब फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लेंगे, रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टाइम पे करंट हमें कितनी मिल रही है 6 एम्पियर, ठीक है। और कह रहा है कनेक्टेड बैटरी, अब कह रहा है अब इस कॉइल को हम 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करें, ठीक है। इफ दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, कैलकुलेट द करंट थ्रू द कॉइल। तो बच्चों देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम करंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कब आती है, रेजोनेंस के टाइम पे। तो रेजोनेंस टाइम पे करंट, तो हम देखें यहाँ पे सॉल्यूशन समझे, यहाँ पे सॉल्यूशन आई मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें आई मैक्स की जो वैल्यू होती है, आई मैक्स इक्वल टू क्या होती है, आई आर, ठीक है। आई मैक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर, और इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, वी अपॉन आर करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 6 एम्पियर दे रखी है, ठीक है, 6 एम्पियर, ये 6 एम्पियर दे रखी है हमें मैक्सिमम करंट, एंड वोल्टेज कितना दे रखा है 24 आर। तो यहां से आर निकाल लो, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से ये 4 ओम, आर इज इक्वल टू आ गया 4 ओम, ठीक है, आर इज इक्वल टू 4 ओम। अब आपसे कह रहा है कि अब आप इस कॉइल को, मतलब इस पूरे सिस्टम को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इफ दिस कॉइल, अब इस कॉइल को हम कनेक्ट कर रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो हमें इस कॉइल का रेजिस्टेंस पता चल गया है, ठीक है। इस कॉइल का रेजिस्टेंस पता चल गया कितना है, 4 ओम है, ठीक है। तो बच्चों कॉइल का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरह से कॉइल बोलते हैं आर एल सर्किट को, ठीक है। ये क्या है, कॉइल है, ये कॉइल क्या होता है बच्चों, कॉइल इज आर एल सर्किट, आर एल सर्किट, कॉइल हमेशा एक आर एल सर्किट की फॉर्म में होती है, ठीक है। इसको अपन इस तरह बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से आपने तो कनेक्ट किया, ये बोला गया 12 वोल्ट की बैटरी से
ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, 4 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमें यहाँ पे करंट फाइंड करनी है, आई कितनी होगी करंट। ठीक है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चलो यहाँ पे सर्किट कैसा है, डीसी। डीसी सर्किट हम जानते हैं एक्सएल कितना होगा यहाँ पे, 0। ये एक्सएल है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्किट कौन सा बच्चों, डीसी है। डीसी सर्किट में एक्सएल क्या बन जाता है, 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी 0 होती है। तो यहां से देखिए आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर करेंगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी तो कितना है 12 वोल्ट, आर नेट, नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या है बेटा, देखो कोयल का रेजिस्टेंस तो आर है ही सही, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो आर प्लस स्मॉल आर कर देंगे, आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है बेटा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम दे रखा है, 4 ओम। तो यहाँ पे आर प्लस आर कर दें तो ऊपर 12 और नीचे 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे में निकालते हैं 1.5 एम्पियर, ये रिजल्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझें क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कॉइल है और एक कैपेसिटर है, इसको अपन ने सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो देखो कॉइल खुद एक आरएल सर्किट होती है, उसके साथ अपन ने कैपेसिटर कनेक्ट किया तो क्या बन गया, आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, अब हमसे मैक्सिमम करंट हम जानते हैं कब फ्लो होगी, रेजोनेंस के टाइम पे, मतलब जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे वो रेजोनेंस कंडीशन, उस टाइम पे जेड इक्वल टू क्या बनेगा, आर। तो करंट मैक्सिमम आएगी, क्योंकि जेड मिनिमम बन रहा है, करंट मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी आई इक्वल टू वी अपॉन आर करके, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस पता चल गया उस कॉइल का रेजिस्टेंस। अब कह रहा है इस कॉइल को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो बच्चों यहाँ पे बैटरी एक हम जानते हैं डीसी सोर्स होता है, उस टाइम पे एक्सएल क्या बन जाता है, 0, ओनली आर ही वर्क करता है। यहाँ पे डीसी सर्किट में कौन वर्क करेगा, ओनली आर वर्क करेगा। तो आर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सोल्व करना होता है ये। ठीक है, इसे कॉइल बोलते हैं, कॉइल के कभी चौक कॉइल बोल लेते हैं, सिंपल कॉइल कहा जाए, कभी भी चौक कॉइल बोलते हैं। चौक कॉइल क्या होता है, आर सर्किट को शो करती है, एक्चुअल में होता है यहाँ पे एल ही है। कॉइल का मतलब इंडक्टर, बट हम जानते हैं इंडक्टर किसी वायर से बना हुआ है और वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है। इसे जब भी कोई कॉइल का आ जाए, कॉइल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, आर एल सीरीज सर्किट, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ इट्स वायर। ठीक है, एंड एल तो यहाँ पे इस कॉइल का इंडक्टेंस है ही सही। ठीक है, ये मतलब होता है इसका, क्लियर। अब बेटा इसका अपन देखिए नेक्स्ट हेडिंग, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज FHL FL। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज के बारे में अपन देखें। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी तो अपने रेजोनेंस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन अपन ने समझे। अब देखें बेटा हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज क्या है। देखो जैसे अपन जानते हैं बच्चों, यहाँ पे रेजोनेंस टाइम पे सर्किट में करंट क्या होती है, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम है तो पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, पावर भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब बच्चों अपन जानते हैं फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टाइम पे करंट मैक्सिमम है। अब फ्रीक्वेंसी को अगर अपन डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब मतलब इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कुछ भी करें, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करेंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। करंट डिक्रीज होगी तो पावर भी डिक्रीज होगी। ठीक है, पावर भी डिक्रीज होगी तो हमें यहाँ पे पावर की वैल्यू हाफ हम देखें किस टाइम पे हो रही है, तो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, मतलब 2 पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज पे पावर की वैल्यू हाफ हो जाती है। उन्हीं दोनों फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या मतलब इसका, देखो डायग्राम समझाते हैं। देखो हम देख रहे हैं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, 2 होती हैं, एक तो FH, एक होती है FL, एक हाई और एक लो। यहाँ पे H का मतलब हाई, L का मतलब लो। 2 फ्रीक्वेंसी होती हैं जिसपे पावर की वैल्यू रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। तो देखिए बेटा हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे हियर P इज इक्वल टू, ठीक है, पावर जो है ये पावर P इज इक्वल टू क्या बन जाता है, P मैक्स बाई 2। पावर की वैल्यू यहाँ पे हाफ हो जाती है, पावर रिड्यूस टू हाफ। मैक्सिमम पावर कम मिलती है रेजोनेंस टाइम पे। ठीक है, तो बच्चों पावर इज इक्वल टू रिड्यूस टू हाफ, इसलिए बच्चों करंट जो है, करंट I इज इक्वल टू ये हो जाती है I मैक्स बाई √2। क्यों, क्योंकि बच्चों हम देख रहे हैं बिकॉज I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बिकॉज P इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर क्या कहते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, √P। ठीक है, √P। तो पावर अगर हाफ हो रही है तो करंट क्या हो जाएगी, 1/√2 टाइम्स। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ बच्चों इसमें पहले अपन पढ़ चुके हैं कल, I वर्सेस F ग्राफ। I वर्सेस F ग्राफ कुछ इस तरह से होता है बेटा, देखो I वर्सेस F ग्राफ इस तरह मिलता है हमें। ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम देख रहे हैं करंट मैक्सिमम है। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी बताइए,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टाइम पे हम देख रहे हैं करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, और कितनी करंट ये आई नॉट, मैक्सिमम करंट, ठीक है। रेजोनेंस टाइम पे करंट मैक्सिमम है, ठीक है। आई नॉट नहीं बोलेंगे, इसको आई आर बोल रहे हैं, आई आर, रेजोनेंस करंट आई आर, ठीक है। अब चलो देखो फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज, कुछ भी करें, दोनों केस में करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। तो टू फ्रीक्वेंसीज पे हम देखें करंट की वैल्यू रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस टू 1/√2 हो जाएगी। तो मान लो ये पॉइंट 1/√2 है, ये पॉइंट है आई आर बाई √2, मतलब मैक्सिमम बाई 2। तो उसको हम आगे ले जाकर देखें तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे है, तो ये और एक ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहाँ पे करंट की वैल्यू रिड्यूस टू 1/√2 हो गई है, ठीक है। ये थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी, इसको एफ एल बोल दिया, ये थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी, इसको एफ एच बोल दिया, ठीक है। तो 2 फ्रीक्वेंसी ऐसी होती हैं जब हम करंट को हम देख रहे हैं 1/√2 टाइम्स हो गई है, ठीक है। तो इन्हीं बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके अंदर अपन यहां जो देख रहे हैं इसमें करंट आई मैक्स बाई √2 हो गई है, ठीक है। अब बच्चों आई तो हम जानते हैं वी अपन जेड होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, तो 1/√2 आई मैक्स होता है वी अपॉन आर के इक्वल, आई मैक्स मतलब आई आर, ठीक है, 1 अपॉन ये वी अपॉन आर हो गया। अब चाहे पे दोनों तरफ वी से वी कट जाएगा, हम दोनों तरफ रूट कर दें, मतलब स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। अब जेड को रख देंगे यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या बच्चा यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्स क्या शो कर रहा है, एक्सएल माइनस एक्ससी, या कहते हैं एक्ससी माइनस एक्सएल, बात एक ही है, ठीक है। मतलब लार्ज में से स्मॉल को माइनस करना होता है, उसी को बोलते हैं एक्स, ठीक है। एक्ससी माइनस एक्सएल और एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है। तो यहां से इसको सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा आर स्क्वायर, यहां से देखें एक्स इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आर, एक्स इक्वल टू आर, ठीक है, यह आ जाएगा रिजल्ट एक्स इक्वल टू आर। अब जहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहां पे देखें एट एफ एच अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू ये बनेगा आर, एंड एट एफ एल, तो आप देखिए बेटा हाई फ्रीक्वेंसी पे बड़ा कौन होगा, एफ एच, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एफ एच, इस पे एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी को हम आर के इक्वल करेंगे, एंड एफ एल पर एक्ससी ग्रेटर होगा तो एक्ससी माइनस एक्सएल को हम आर के इक्वल करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये होती है वैल्यूज। तो ये दोनों क्या है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है, एफ एच एंड एफ एल। अब इन दोनों के बारे में एक दो पॉइंट्स अपन देखें बेटा, देखो यहां से तक का डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें, इन दोनों के बीच में, इस पूरे डिफरेंस को, मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, दिस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा एफ, मतलब बैंडविड्थ, इसको अपन बैंडविड्थ बोलते हैं बच्चों, बैंडविड्थ, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की विड्थ और यहां से यहां तक की विड्थ नियरली हाफ की इक्वल होती है, नियरली डेल्टा एफ बाई 2, नियरली डेल्टा एफ बाई 2। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, नियरली बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि ग्राफ ये देखो इस तरह जाके यहाँ पे इनफाइनाइट तो जा रहा है, मतलब ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, ग्राफ यहाँ पे असिमेट्रिक ग्राफ है, क्योंकि यहाँ से ये वर्टिकल लाइन की इधर ग्राफ की शेप अलग है, इधर शेप अलग है। हाँ अगर छोटा सा पोर्शन अपन लें ये, तो ये मतलब ये डेल्टा एफ अगर वेरी स्मॉल है तो ये, और ये वैल्यू नियरली डेल्टा एफ बाई 2 डेल्टा एफ बाई 2 होती है, नियरली डेल्टा एफ बाई 2 डेल्टा एफ बाई 2, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा एफ को बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ है। अब इसमें कुछ एक रिलेशन है, तो बेटा बैंडविड्थ है, आप देख रहे हैं बैंडविड्थ की वैल्यू डेल्टा एफ, ये क्या होती है देखिए बैंडविड्थ, डेल्टा एफ, बैंडविड्थ डेल्टा एफ, डेल्टा एफ क्या बेटा पे एफ एच माइनस एफ एल को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, एफ एच माइनस एफ एल को, ठीक है। अब यहां पे देखिए नियरली अगर अपन देख रहे हैं मीन्स अप्रोक्सीमेटली नियरली एफ एच जो है ये कितना होगा, एफ एच इक्वल टू यहाँ पे एफ आर में क्या ऐड कर दें, डेल्टा एफ बाई 2, एफ आर में डेल्टा एफ बाई 2 ऐड कर दो, तो ये नियरली एफ एच हो गया। ऐसे ही नियरली एफ एल इज इक्वल टू क्या होगा, नियरली एफ एल इज इक्वल टू एफ आर में से ये एफ आर है, इस पे से माइनस कर दें डेल्टा एफ बाई 2 तो एफ एल हो जाएगा माइनस डेल्टा एफ बाई 2। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट क्यों, क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, अप्रोक्सीमेट अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह अपन ये समझ सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। ये तो हो गया हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। अब देखें बच्चों इसके अंदर अपन नेक्स्ट पॉइंट क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्यू, क्वालिटी फैक्टर क्यू क्या होता है, देखो क्वालिटी फैक्टर कैपिटल क्यू के बारे में देखें, क्वालिटी फैक्टर कैपिटल क्यू,
देखो क्वालिटी फैक्टर बच्चों कैपिटल क्यू क्या शो करता है, हम जानते हैं एल एंड सी के बारे में एंड आर के बारे में। आर पे बच्चों हमेशा एनर्जी लॉस होती है हीट की फॉर्म में, आर पर हमेशा एनर्जी लॉस होती है हीट की फॉर्म में, ठीक है। मीन्स जब भी हमें पावर ऑफ एसी सर्किट की बात कही जाएगी तो हम पावर ऑन आर ही कैलकुलेट करेंगे, उसे हम बोलते हैं पावर ऑन एसी सर्किट, ठीक है, पावर ऑफ ए सर्किट। क्यों? क्योंकि बच्चों सी एंड एल पे तो एनर्जी स्टोर होती है, सी पे होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में एंड एल पे होती है मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही होती है, ठीक है। तो पावर ऑफ एसी सर्किट जब भी कहा जाए तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल केवल कौन होता है बच्चों? आर, क्योंकि आर पर हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही होती है, ठीक है। एल एंड सी पे तो एनर्जी क्या हुई है? स्टोर हुई है, ठीक है। आई बस में तो बच्चों यहाँ पे जो स्टोर एनर्जी एंड जो यहाँ पे लॉस्ड एनर्जी है, ठीक है, वो उसी रेशो को अपन बोलते हैं यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, मतलब कितना हाई अमाउंट में एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई इक्वल टू Q इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू स्टोर्ड एनर्जी अपॉन लॉस्ट एनर्जी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी अपॉन टोटल लॉस्ट एनर्जी, लॉस्ट एनर्जी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी अपॉन टोटल लॉस्ट एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी किस पे होती है? एल एंड सी पे, और लॉस्ट एनर्जी किस पे हो रही है? आर पे। ये चीजें बताना चाहिए। अब इसके एक दो फॉर्मूले और भी हैं, ठीक है। एक तो Q इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट ऑफ एक्स एल एक्स सी, एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। और एक बच्चों Q इक्वल टू नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे होता है ये 1 अपॉन आर रूट ऑफ एल अपॉन सी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला और है बच्चों यहाँ पे डेल्टा एफ की फॉर्म में, तो Q इक्वल टू एफ आर अपॉन डेल्टा एफ। ये दो तीन फॉर्मूले जो कि हमें याद रखने क्वालिटी फैक्टर के, ठीक है। अब जो क्वालिटी फैक्टर आप समझा दिया मैंने, ये क्या शो कर रहा है? कितना अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। मतलब जितना हाई क्वालिटी फैक्टर होगा मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन देखें बच्चों, इसमें इस पे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 37, क्वेश्चन 37 देखें। क्वेश्चन नंबर 37 ये इसी बेस्ड है क्वालिटी फैक्टर पे, क्वालिटी फैक्टर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 आपसे कह रहा है यहाँ पे, इसमें एसी सोर्स है, फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज, 12 किलोहर्ट्ज पे आपसे कह रहा है बच्चों वो एट 12 किलोहर्ट्ज, 12 किलोहर्ट्ज हमें यहाँ पे XC इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू 300 ओम ये गिवन है, ठीक है। एंड R इज इक्वल टू गिवन है, एंड R इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, Q डेल्टा F एफ आर एंड एफ डेल्टा एफ एफ एच एफ एल, ये सभी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये 12 किलो हर्ट्ज पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी गिवन है, इसका मतलब ये 12 हर्ट्ज क्या गिवन है आपको? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट नहीं बोला, घुमा फिरा के बोला है, तो अपने आप समझ आना चाहिए आपको। जब दोनों इक्वल दे दिए इसका मतलब ये वैल्यू कौन सी गिवन है आपको? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये एफ आर होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, अब क्या निकालना है? पहले क्यू। अब देखो हमें एफ आर गिवन है, पहले क्यू निकालना है, तो क्यू अपन निकालते हैं किससे? एक्सएल एक्सी आर की इन्फॉर्मेशन करके ये लगा देंगे फॉर्मूला। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू, ये अप्लाई कर रहा हूं मैं 1 अपॉन आर रूट ऑफ एक्सएल एक्सी, इसका यूज कर रहे हैं रूट ऑफ एक्सएल एक्सी। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन आर, आर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन में 5 है, 5 फिर रूट ऑफ एक्सएल एक्सी मतलब 300 इंटू 300, तो 300 इंटू 300 करेंगे तो 300 बचेगा, उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। क्वालिटी फैक्टर कितना है बच्चों? 60 आ गया। ओके, अब आपको निकालना है डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से इस फॉर्मूले से? एफ आर अपॉन क्यू, एफ आर अपॉन क्यू। तो एफ आर तो हमें कितना रखा है यहाँ पे? 12 किलो हर्ट्ज, मतलब 12,000 डिवाइड बाय 12,000 डिवाइड बाय क्यू। क्यू यहाँ पे कितना है? 60 है, इसको डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 1200 अपॉन 6 दैट इज 200 हर्ट्ज। ठीक है, निकाल लिया अपन ने डेल्टा एफ, 200 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, अब हमसे एफ एच एंड एफ एल पूछ रहा है, तो एफ एच देखिए नियरली अपन देखते हैं एफ एच क्या होता है? एफ आर प्लस डेल्टा एफ बाई 2, एफ आर प्लस डेल्टा एफ बाई 2। ठीक है, तो एफ आर तो 200 है, नहीं सॉरी 12,000 है, एफ आर कितना पे? 12,000, इसमें प्लस ऐड कर देंगे डेल्टा एफ बाई 2 मतलब 100 ऐड कर देंगे, तो 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 12,100 हर्ट्ज, 12,100 हर्ट्ज।
और ऐसे एफ एल निकालें, एफ एल यहाँ पे एफ आर माइनस डेल्टा एफ बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12,000 में से माइनस करेंगे 100 को, तो आ जाएगा 11,900 हर्ट्ज। 11,900 हर्ट्ज ये बनेगा रिजल्ट अब की बार। तो इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर डेल्टा एफ, एफ एच एंड एफ एल के बारे में, ठीक है, बात पल्ले पड़ी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें पावर ऑफ ए सर्किट, ठीक है, पावर ऑफ ए सर्किट के बाद देखें पावर ऑफ एसी सर्किट पी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ऑफ एसी सर्किट। तो आपको समझा मैंने, पावर के लिए रेस्पॉन्सिबल केवल कौन होता है बच्चों, आर होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो लॉस होती है ओनली आर पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑप्टेन ऑन रेजिस्टेंस आर, हमेशा आर पे ही ऑप्टेन होती है पावर, ठीक है, ऑलवेज ऑप्टेन ऑन आर, ऑलवेज ऑप्टेन ऑन आर, ठीक है, आर पे ही ऑप्टेन होती है पावर, ठीक है। तो इसलिए हम आर की हेल्प से ही पॉइंट फाइंड करते हैं पावर ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। पावर ऑफ ए सर्किट, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पावर, इसी को हम बोलते हैं एवरेज पावर, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव पावर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, एवरेज पावर और इफेक्टिव पावर, एवरेज पावर, इफेक्टिव पावर, इफेक्टिव पावर, एवरेज पावर और इफेक्टिव पावर भी कहते हैं इसी को, पावर पी को, जो कि ऑलवेज किस पे ऑप्टेन होती है, हमें आर पे ऑप्टेन हो रही होती है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो कोई आर एल सी सर्किट है, इस टाइप से आर भी कनेक्टेड है, एल भी कनेक्टेड है एंड सी भी कनेक्टेड है, आर एल सी तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। ये सप्लाई हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है वी वोल्ट की, आर एक्सएल एंड एक्सी। यहाँ बच्चों इसमें करंट फ्लो रही है इस तरह से आई, तो हम देखें आर पर जो पावर लॉस होगी कितनी होगी, आई स्क्वायर इंटू आर, क्या हमें आई पता है आर पता है, तो आई स्क्वायर इंटू आर की हेल्प से फाइंड करते हैं। यहाँ पे आई कौन सी लेनी है हमको, आर एम एस, ठीक है, ये आर एम एस करंट है, आर एम एस करंट। तो यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू पावर, ठीक है, P इज इक्वल टू क्या बन जाता है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, इससे अपन फाइंड कर लेंगे पावर लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई बार क्वेश्चन में आपको आरएमएस करंट गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गिवन नहीं है तो हम आई आरएमएस को लिखते हैं वी अपॉन जेड, वी आरएमएस अपॉन जेड, टोटल वोल्टेज में से टोटल जो डेट को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई आरएमएस, इससे भी निकाल लेंगे अपन आई आरएमएस और फिर इंटू आर कर देंगे, आई आरएमएस पर इंटू आर, तो इससे हमें पावर ऑप्टेन हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसके अंदर इसी फॉर्मूले को अपन कुछ आगे इस तरह समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस जगह आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर है, यहां पे देखो आई आर एम एस, आई आर एम एस आर, आर को मैं लिख दूं यहां पे जेड कोस पाई। देखिए क्या किया मैंने बच्चों, आई स्क्वायर को तो मैंने ब्रेक कर लिया इस तरह से, इस तरह ब्रेक कर लिया, और आर को हम लिखते हैं जेड कॉस फाई, आर को लिखते हैं जेड कॉस फाई, क्योंकि अपन जो फेज डायग्राम देखते हैं, समझाया था आपको कल मैंने, जो आरएलसी सीरीज सर्किट है उसमें हमने जेड का जो कॉस कंपोनेंट किया था वो आर को शो करता है, जेड का साइन कंपोनेंट एक्स को शो करता है या एक्सएल माइनस एक्सी को शो करता है, ठीक है। तो जेड का जो कॉस कंपोनेंट वो आर को शो कर रहा है, फाई यहाँ फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह पर अब ये आई आर एम एस को जेड से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये वी आर एम एस बन जाएगा, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये भी एक फॉर्मूला हो गया पावर का, ठीक है। तो पावर के तीन फॉर्मूले हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तो ये है और एक ये, इनमें काम में आते हैं, यहां से ये आ गया और ये फॉर्मूला आ गए, ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पावर फाइंड करने के लिए हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है, इनका अपन यूज करते हैं पावर फाइंड करने के लिए, क्लियर। और जो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर देखें पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, देखिए पावर फैक्टर पीएफ, तो पावर फैक्टर जो पीएफ है, देखिए पीएफ, पीएफ इज इक्वल टू होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू वर्चुअल पावर अपॉन रियल पावर अपॉन वर्चुअल पावर, ठीक है। इस रेशो को वर्चुअल अपॉन रियल को दो समझो, यहां बच्चों इसमें देखो पावर फैक्टर समझना, यहां पे देखिए अपन ने पावर फाइंड करी, एक्चुअल पावर कितनी आई ये, ठीक है। और जबकि सिंपल अपन सोचें कि वोल्टेज, टोटल वोल्टेज वी आर एम एस से, टोटल करंट आई आर एम एस से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पावर क्या बननी चाहिए, वी आर एम एस आई आर एम एस, ऐसा हमें फील हो रहा है कि टोटल पावर क्या होनी चाहिए, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, बट टोटल पावर हो ऑप्टेन कितनी रही है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। तो
जो हम सोच रहे थे कि VRMS IRMS होनी चाहिए थी टोटल पावर, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल पावर। हमें इतना फील हो रहा था इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी हुई नहीं। एक्चुअल में कितनी हुई, ये VRMS IRMS cos phi। तो यहाँ पे जो एक्चुअल पावर है, एक्चुअल पावर अपॉन वर्चुअल पावर, एक्चुअल पावर अपॉन वर्चुअल पावर, इसी रेशियो को अपन क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे पावर फैक्टर। तो एक्चुअल पावर तो क्या है, VRMS IRMS cos phi, ठीक है, VRMS IRMS cos phi, ठीक है। एंड वर्चुअल पावर क्या है बेटा, VRMS IRMS। इनको डिवाइड करेंगे तो केवल क्या बचेगा, cos phi, ठीक है, cos phi। तो पावर फैक्टर क्या निकल गया बेटा, cos phi के इक्वल। तो इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर को, cos phi को, ठीक है। cos phi इज रिप्रेजेंट टू पावर फैक्टर। मींस पावर फैक्टर बच्चों हमें क्या शो कर रहा है कि जो टोटल पावर जो यहाँ पे ऑब्टेन हुई वो वर्चुअल पावर जो हम सोच रहे थे उसके रेस्पेक्ट में कितने टाइम से, ठीक है, cos कितने टाइम से, ये अपने यहाँ पे सोच के देखा। तो पावर फैक्टर निकल क्या है, देखिए पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, cos phi के इक्वल, cos phi। और cos phi इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन Z। cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z, ये अपन देख चुके हैं। यहाँ से देखिए ये लिखा था मैंने, यहाँ पे R को लिखा था Z cos phi, R इज इक्वल टू Z cos phi। तो cos phi इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन Z, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूले पावर के हो गए, और ये हो गया पावर फैक्टर का, ये हो गया फॉर्मूला। और जो पावर फैक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो अगर आपको जो यहाँ पे एंगल पता है, फेज डिफरेंस, तो इससे निकाल लेंगे। फेज डिफरेंस नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, अगर जेड पता है, ठीक है, जैसे अपन जानते हैं बेटा कोई सा भी सर्किट हो, चाहे RL सर्किट हो, जैसे RL सर्किट है उसमें जेड कितना होता है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। या RC सर्किट है तो जेड कितना होता है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ऐसे अगर RLC सीरीज सर्किट है तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ऐसे करके अपन जेड को रख देंगे यहाँ पे, तो हमें उस सर्किट का क्या मिल जाएगा बच्चों, पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखो इसके अंदर, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 38 को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 38, व्हाट विल बी पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट इफ एलिमेंट्स आर ओनली L ओनली R। तो ओनली R है, तो ओनली R केस में फाई कितना होता है, 0। तो यहाँ पे हम देखें जब बच्चों ओनली R कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप देखो फॉर ओनली R इन सर्किट, इफ इन सर्किट, ठीक है। अब बच्चों सर्किट के अंदर बच्चों अगर ओनली R कनेक्टेड है, ओनली R कनेक्टेड है, ओनली R, तो उस केस में यहाँ पे फाई कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi, cos 0 की क्या होती है, 1 होती है, पावर फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर RL सर्किट है, RL सीरीज है, ठीक है, RL सीरीज जिसे हम कॉइल भी कहते हैं, चौक कॉइल, ठीक है, RL सीरीज सर्किट में चौक कॉइल, ठीक है, कोई चौक कॉइल है यहाँ पे, चौक कॉइल। तो उस केस में यहाँ पे हाँ हम जानते हैं बेटा Z इज इक्वल टू कितना होता है, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ से पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू जाएगा R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा RL सीरीज सर्किट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर RL सीरीज सर्किट के बाद अपन देखें, जैसे मान लो RL सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। आप सका रेजोनेंस टाइम पे RLC सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर का होगा, तो आप जानते हो रेजोनेंस के टाइम पे Z इज इक्वल टू कितना होता है, R, Z इज इक्वल टू R। तो Z इज इक्वल टू R है, तो उसमें पावर फैक्टर क्या बनेगा बेटा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, R अपॉन R करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1, ठीक है, पावर फैक्टर 1। ऐसे बेटा ओनली अगर L कनेक्टेड है, मान लो सर्किट में ओनली L कनेक्टेड है, प्योर L कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे उस केस में हम जानते हैं फाई कितना होता है, 90 डिग्री। तो फाई 90 होता है, π/2 होता है, तो π/2, तो उस केस में यहाँ पे हम देखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, तो पावर फैक्टर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, कंप्लीट एनर्जी केवल स्टोर की फॉर्म में हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रही है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। पावर फैक्टर 0 मतलब 0 टाइम्स एनर्जी लॉस हुई है यहाँ पे, ठीक है, मतलब सर्किट की पावर की 0 टाइम्स, ठीक है, मतलब 0 आ रही है वैल्यू, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 39, एग्जाम्पल नंबर 39 को अपन समझें। क्वेश्चन 39 इसमें कह रहा है अ वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट फ्रीक्वेंसी 10 पावर 3 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू 1/π माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन सीरीज विद रजिस्टर 500 ओम, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट एंड द पावर डिसिपेटेड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है,
तो पहले अपन यहाँ पे एक्सी निकाल लेते हैं, क्योंकि सर्किट कौन सा बोला इसने, एक्सी सर्किट, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपेसिटर की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, और किससे कनेक्टेड है, रजिस्टर से, मतलब ये एक्स आर सी सर्किट है। आर सी सर्किट का पहले अपन ने क्या निकाल लिया, एक्सी निकाल लिया, क्योंकि एक्सी की हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, तो यहाँ से एक्सी एक ही आ गया, और जेड निकाल लेंगे फिर, क्योंकि हमें पावर फैक्टर निकालना बेटा, तो जेड इक्वल टू हम जानते हैं क्या करेंगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर होता है, क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो पहले एक्सी निकाल लिया अपन ने, आर की इंफॉर्मेशन में दे ही रखी थी, तो जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर कर दो, कितना बन जाएगा 500√2। बस अब पावर फैक्टर के लिए आर अपॉन जेड लगा देंगे, तो पावर फैक्टर क्या बन जाएगा 1/√2, ठीक है। फिर पावर पूछ रहा है, तो पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, आपको पता है 2-3 फॉर्मूले, किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अपन पावर फाइंड कर सकते हैं, बात पहले पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने कुछ क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। चलो अब अगला एग्जाम्पल अपन देखें। तो ये बेटा अपन एग्जाम्पल नंबर 40 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 40 देखिए। एग्जाम्पल आपको इस क्वेश्चन में गिवन है वोल्टेज एंड करंट की इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो इस तरह से इक्वेशन गिवन है, V के बारे में इक्वेशन गिवन है, V इज इक्वल टू 100 साइन 100t, ठीक है, वोल्ट। ये तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वोल्टेज के बारे में, ठीक है। एंड करंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, I इज इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस π/3 एंड मिली एम्पियर, ये वैल्यू गिवन है मिली एम्पियर में, ठीक है। ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, और उसमें हमसे कई सारी चीजें पूछी जा रही है। आपसे कह रहा है फाइंड आउट फाई पीएफ, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स, मींस कौन कौन से एलिमेंट्स में कनेक्टेड हो सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन चेक करनी है आपको, ठीक है। जेड आर एक्स, इफेक्टिव करंट, पावर एटसेट्रा, ये सभी डाटा आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, हम देखें फाई के बारे में। फाई अपन कैसे फाइंड करते हैं, इसमें फाई इज इक्वल टू 5v माइनस 5i होता है, ठीक है। 5v माइनस 5i, यहाँ से 5v में से 5i को माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आप देखोगे इससे कट जाएगा, माइनस π/3 बचेगा, माइनस ऑफ π/3, ठीक है। मतलब फेज डिफरेंस कितना आ गया, माइनस ऑफ π/3, ठीक है। अब हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे फाई नेगेटिव है, देखो ये क्या रहा है बच्चों, नेगेटिव। और अब जानते हैं बच्चों फाई नेगेटिव आने के पीछे रीजन कौन है रीजन, कैपेसिटर। इसका मतलब कैपेसिटर तो डेफिनेटली कनेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि फाई नेगेटिव आता है ड्यू टू कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहले बच्चों फाई नेगेटिव है, इसका मतलब आई लीड्स कंडीशन में, ठीक है, आई लीड्स, ठीक है, आई यहाँ पे लीडिंग कंडीशन में, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर तो मस्ट है ही सही, वो अपन देख लिया। चलो यहाँ पे पावर फैक्टर अपन फाइंड करें, पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस फाई। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई मीन्स कॉस ऑफ नेगेटिव π/3। तो जो कॉस नेगेटिव π/3 की वैल्यू क्या होती है, मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है 1/2, ठीक है। कॉस माइनस थीटा हो वो कॉस थीटा के इक्वल ही होता है, मीन्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मीन्स 0.5। पावर फैक्टर कितना घटा, 0.5 आ गया, क्लियर। अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें पावर फैक्टर अपने फाइंड कर लिया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर फाई की जो वैल्यू है ये हम देख रहे हैं नॉट इक्वल टू π/2 है, नॉट इक्वल टू π/2 और माइनस π/2, मीन्स फाई की जो वैल्यू है ना तो पॉजिटिव π/2 है ना नेगेटिव π/2। इसका मतलब सर्किट में आर तो मस्ट है ही सही, बट सर्किट में अगर आर कनेक्टेड होता है ना तो वो जो फेज डिफरेंस है उसको प्लस π/2 या माइनस π/2 नहीं आने देता, किसी एंगल पे लेके आता है आर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट प्लस π/2 या एग्जैक्ट माइनस π/2 आ नहीं रहा फेज डिफरेंस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि आर मस्ट बी कनेक्टेड, ठीक है। आर तो यहाँ पे होगा ही होगा, आर मस्ट, ठीक है। आर तो यहाँ पे कनेक्टेड है ही सही, ये अपन ने देख लिया। अब बेटा उसका हम देख रहे हैं फाई यहाँ पे नेगेटिव है, आपको समझा था मैंने, फाई नेगेटिव है, नेगेटिव कौन ले गया था बेटा, सी। तो फाई इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, इट मीन्स सी मस्ट है, तो सी भी यहाँ पे मस्ट है। अब बात आई एल की, तो बच्चों एल हो भी सकता है और नहीं भी हो, तो इस तरह से होना चाहिए कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी से छोटी रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें फाई क्या चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। एक्सएल बड़ा होगा तो फाई प्लस बन जाएगा, एक्सएल क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एल मे बी प्रेजेंट और नॉट, एल मे बी प्रेजेंट, ठीक है। एल मे बी प्रेजेंट and such that XL
लेस देन क्या होना चाहिए, एक्सी, इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सएल लेस देन क्या है बच्चों, एक्सी, ये चीज अपन देख लिया। उसके बाद तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है, तो जेड निकाल लेंगे। तो देखिए जेड इज इक्वल टू, अपन जानते हैं वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, या कहते हैं वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये भी करेक्ट है, वी नॉट अपॉन आई नॉट। तो बेटा यहाँ पे वी में साइन के बाहर जो मल्टीप्लायर है वी नॉट है, ठीक है, वी नॉट एंड आई नॉट साइन के बाहर जो मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे मिली एम्पियर है, इसलिए आपको 100 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा 10⁻³ ओम। Z इक्वल टू क्या होगा 10⁻³ ओम, ये आपने देख लिया 10⁻³ ओम आ गई वैल्यू Z की। ठीक है, अब Z के बाद अपन देखें R फाइंड करें, तो अपन ये भी देख चुके हैं Z इक्वल टू होता है R cos फाई। ठीक है, Z इक्वल टू R cos फाई। ठीक है, ये पता ही आपको Z इक्वल टू R cos फाई, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं R की वैल्यू। ठीक है, तो Z रख दो पहले 10⁻³ R हमें फाइंड करना है, cos फाई की वैल्यू अपन देखी कितनी आई 1/2 आई थी 1/2। तो यहाँ से R इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे, तो R इक्वल टू क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ 10⁻³। ठीक है, एक मिनट उल्टा लिख दिया यहाँ पे, R इक्वल टू था Z cos फाई, R इक्वल टू Z cos फाई, R इक्वल टू था Z cos फाई। ठीक है, तो यहाँ से R इक्वल टू Z cos फाई का यूज करेंगे, फाइंड करना है अपने में, R फाइंड करना है, तो Z अपन ने फाइंड किया 10⁻³ एंड cos फाई इज 1/2, तो कितना हो गया 500 ओम हो गया। ये अपन ने R फाइंड कर लिया। ठीक है, अब X फाइंड करना है, तो X इक्वल टू था Z sin फाई, X इक्वल टू Z sin फाई। ठीक है, ये 10⁻³ sin फाई फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे √3/2, √3/2 मतलब 500 √3 ओम। ठीक है, ये आएगा रिजल्ट। क्लियर। वैसे अपन देखें यहाँ पे साइन -π/3 पुट करेंगे, साइन -π/3 की वैल्यू वैसे नेगेटिव होती है, मतलब यहाँ पे -√3/2 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। क्यों लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, बिकॉज हम जानते हैं एक्स कैन नॉट नेगेटिव। ठीक है, एक्स की यूनिट क्या होती है, जो रोम होती है। ठीक है, और ओम कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इंपीडेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, 500 √3 ओम। अब यहाँ पे हमसे पूछा बच्चों इफेक्टिव करंट पूछ रहा है, इफेक्टिव करंट। ठीक है, देखो करंट बच्चों आपको तो बताया नहीं मैंने, करंट दो तरह की होती है, एक तो इफेक्टिव करंट, ठीक है, और एक वाटलेस करंट। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव करंट बोलते हैं जो करंट पावर में यूज हो रही है। ठीक है, जैसे अपन देखा ना VRMS IRMS cos फाई, तो VRMS के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है IRMS cos फाई, तो ये IRMS cos फाई को हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव करंट फॉर पावर। ठीक है, तो सर्किट में इफेक्टिव करंट क्या होती है IRMS cos फाई। तो यहाँ पे अगर IRMS sin फाई की बात करें, उसे बोलते हैं यूजलेस करंट या पावरलेस करंट। ठीक है, पावरलेस करंट या वाटलेस करंट बोल सकते हैं उसको, किसको, साइन फाई वाले कंपोनेंट को। तो यहाँ पे इफेक्टिव करंट तो कौन है IRMS cos फाई, एंड IRMS cos फाई करोगे निकाल लो, देख लो उसके निकाल रखा है इसके अंदर, ऐसे पावर फाइंड कर लो VRMS IRMS cos फाई, ये निकल जाएगा पावर। तो आप समझे यहाँ पे एक चीज बस एक्स्ट्रा समझा दी आपको मैंने, पावरलेस करंट एंड इफेक्टिव करंट क्या होती है। ठीक है, ऐसे वो निकाल लेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल 40 के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये चीज अपन देखी यहाँ पे किसके बारे में, ये अपन ने पूरा पावर ऑफ ए सर्किट के बारे में स्टडी किया, इस पे 2-3 क्वेश्चन अपन ने समझ लिए। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें चोक कॉइल, नेक्स्ट पॉइंट इसमें चोक कॉइल। देखिए चोक कॉइल बच्चों कोई स्पेशल कॉइल नहीं है, सिंपल यहाँ पे RL सीरीज सर्किट को अपन चोक कॉइल कह सकते हैं। तो चोक कॉइल क्या सिंपल बच्चों, देखो कोई भी एक तरह से ये मान लो वायर है, उसको अपने इस तरह स्प्रिंग की फॉर्म में बेंड कर दिया है। ठीक है, मतलब एक सोलेनॉइड की फॉर्म में, उसी को अपन चोक कॉइल बोल लेते हैं। अब बच्चों उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे चोक कॉइल, उस चोक कॉइल है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ L भी होगा, मीन्स चोक कॉइल कैन कंसीडर एज ए RL सीरीज सर्किट। ठीक है, RL सीरीज सर्किट की फॉर्म में अपन समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चोक कॉइल इस तरह होती है सोलेनॉइड की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह सोलेनॉइड की फॉर्म में होती है चोक कॉइल। ठीक है, इसको अपन इस तरह से अपन ट्रीट कर सकते हैं, कंसीडर। ठीक है, बिहेव्स एज, यहाँ बच्चों से इस तरह से अपन बिहेव करते हैं, ये RL सीरीज सर्किट की फॉर्म में। ठीक है, ये XL हो गया, ये इसका R हो गया। ठीक है, XL एंड R, इस तरह अपन इसको चोक कॉइल के ट्रीट करते हैं, चोक कॉइल। अब चोक कॉइल के लिए सिंपल RL सीरीज सर्किट है। ठीक है, दैट इज RL सीरीज सर्किट, RL सीरीज सर्किट। अब जो RL सीरीज सर्किट है, तो जो RL सीरीज सर्किट के फॉर्मूले वो सारे फॉर्मूले पर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले काम में ले सकते हैं, जैसे आपको पता ही फॉर्मूले उसके अंदर RL सीरीज सर्किट में जैसे अपन Z फाइंड करें, तो यहाँ पे Z इक्वल टू क्या होता है √R² प्लस XL²। ठीक है, V इक्वल टू √V² R
प्लस वी स्क्वायर एल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टेन फाई की बात करें अपन, टेन फाई, ठीक है, टेन फाई इजक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। एंड पावर फैक्टर फाइंड करें तो पावर फैक्टर इजक्वल टू क्या होता है, पावर फैक्टर इजक्वल टू मतलब कॉस फाई इजक्वल टू आर अपॉन जेड। तो जेड यहाँ पे कितना बच्चों, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह अपन ये समझ सकते हैं चौक कॉइल के बारे में, क्लियर। और रही बात पावर की, पावर भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। पावर इजक्वल टू क्या होता है, पी इजक्वल टू पावर इजक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, पी आर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, या इसको अपन लिखते हैं वी इंटू आई वी आर एम एस इंटू, या जैसे आई स्क्वायर आर लिखा था आई स्क्वायर आर। कल आपको जो थोड़ी देर पहले अपन देखे कुछ फॉर्मूले देखे थे यहाँ पे आई स्क्वायर आर के रूप में देखें, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे आई को अपन वी अपॉन जेड लिख सकते हैं, मतलब वी आर एम एस अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। तो इस तरह से ये चौक कॉइल के लिए अपन ये सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चौक कॉइल को अगर अपन किसी डीसी सोर्स के साथ अप्लाई करें तो डीसी सोर्स की जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे एक्सएल क्या होता है, जीरो। तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे जीरो यूज करते हैं, तो इसके लिए जेड इक्वल टू क्या है यहाँ पे ओनली आर के इक्वल, ठीक है। अब देखें बच्चों यहाँ पे विद डीसी अगर विद डीसी अपन देखेंगे तो विद डीसी इसके अंदर एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। ओनली आर वर्क्स, एक्सएल इक्वल टू जीरो, ठीक है, मीन्स ओनली आर वर्क, दैट इज ओनली आर वर्क्स। केवल यहाँ पे आर का यूज होता है इसके अंदर। थोड़ा यहाँ पे हियर अगर यहाँ पर आई फाइंड करें, अच्छा तो यहाँ तो अपन ने ये पावर फाइंड कर ली, यहाँ पे अगर अपन आई भी फाइंड करना चाहे तो आई इज इक्वल टू अपन जानते हैं बच्चों, यहाँ पे अभी मैं ये पूरा विद एसी बात कर रहा हूँ, डीसी तो अपन आगे देख रहे हैं। यहाँ पे आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड की हेल्प से अपन करंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पे तो उसमें ओनली आर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे अगर अपन करंट फाइंड करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन पावर फाइंड करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होगी, आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या कहते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अपन पावर यूज करते हैं। मिस चौक कॉइल को अगर अपन विद डीसी अप्लाई करें, ठीक है, ये तो लिखा मैंने विद एसी, ठीक है। एसी के साथ अगर अपन अप्लाई कर रहे हैं चौक कॉइल को तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फॉर्मूले यूज करने हैं आपको। और अगर इसको डीसी के साथ यूज कर रहे हो तो फिर हमें ये फॉर्मूले यूज करने होते हैं, ठीक है। तो इस पे देखिए बच्चों चौक कॉइल से रिलेटेड, चौक कॉइल का स्पेशल कोई नहीं, सिंपल आरएल सीरीज सर्किट की तरह सोचते हुए हमें चौक कॉइल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन अपन समझे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 41 है, एग्जाम्पल नंबर 41 चौक कॉइल के लिए आपसे कह रहा है कि इसमें चौक कॉइल का एल बच्चों 10 हेनरी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एल गिवन आपको 10 हेनरी, ठीक, कनेक्टेड विथ 10 वोल्ट डी सप्लाई, प्रोड्यूस पावर 20 वॉट ऑफ 10, ठीक है। अगर उसको हम 10 वोल्ट डीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो 20 वोल्ट यहाँ 20 वॉट आपको पावर ऑप्टेन हो रही है। और क्या यहाँ पे एसी के साथ कनेक्ट करें तो पावर 10 वॉट ऑप्टेन होती है। फाइंड आउट आर जेड एक्सएल, ये सभी आपको डाटा फाइंड करने हैं। तो जो पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो किसके साथ दे रखी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है 10 वोल्ट डीसी से कनेक्ट कर रहे हैं, पावर की वैल्यू कितनी है 20 वॉट, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें इस केस में, यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल नंबर हम बात कर रहे हैं 41 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 41 पहले हमें डीसी की बात कर रहा है, डीसी में वोल्टेज एंड पावर की इंफॉर्मेशन गिवन है, वोल्टेज एंड पावर की इंफॉर्मेशन, तो पी इज इक्वल टू आएंगे वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। विद डीसी के लिए अपन देखें पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर काम में ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। पावर हमें गिवन है 20 वॉट, ठीक है, पावर को दिया 20, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू में कितनी गिवन है यहाँ पे 10 वोल्ट, तो वी को रख दिया 10, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ आर क्या जाएगी, यहाँ से अगर अपन वैल्यू ऑफ आर अगर अपन फाइंड करें, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज 10 है, पावर 20 है, तो यहाँ से आप देखो वैल्यू ऑफ आर अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 100 अपॉन 20 मीन्स क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 5 ओम आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 5 ओम, आर इज इक्वल टू आ गया 5 ओम, ठीक है। ये अपने आर फाइंड कर लिया। अब बच्चों इसको फिर हम अप्लाई करें विद एसी, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में आप ढंग से पढ़ें, आपसे नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, बट विद 10 वोल्ट एसी सप्लाई पी इज इक्वल टू 10 वॉट ऑफ 10। अब यहाँ पे 10 वॉट की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, विद डीसी। तो विद डीसी अपन देखें यहाँ पे ये वाला फॉर्म अप्लाई करते हैं, पी इज इक्वल टू
पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन जेड, वी अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे आपकी पावर की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कितनी है 10 वाट, यहाँ रख देंगे 10 वाट इज इक्वल टू वी आर एम एस। कितना दे रखा वोल्टेज यहाँ पे बच्चों 10 वोल्ट। ठीक है, कुछ नहीं कहा जाए तो अपन वही आर एम एस वैल्यू यूज करते हैं, मतलब आपको आर एम एस वोल्टेज गिवन है जेड स्क्वायर इंटू आर। रही बात अब जेड की, जेड को आप चाहो तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर चलो यहाँ से आर की पुट करें, आर कितना यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या जाएगा, जेड इक्वल टू यह आएगा 100, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 करेंगे तो क्या जाएगा 500। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, मतलब 50। जेड स्क्वायर इक्वल टू 50, तो जेड इक्वल टू रूट ऑफ 50, रूट ऑफ 50 बस क्या जाएगा 5√2, जेड इक्वल टू जाएगा 5√2। अब अपन जानते हैं बच्चों जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये अपन जानते ही हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो जेड अपन को यहाँ पे गिवन है 5√2 आर स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्सएल की वैल्यू ऑफ एक्सएल कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे 5, एक्सएल इक्वल टू 5 ओम, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू आ गया 5 ओम। अब हमसे फ्रीक्वेंसी और पूछी गई इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी किसमें छुपा हुआ है यहाँ पे एक्सएल के अंदर। ठीक है, एक्सएल हम जानते हैं एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो एफ इक्वल टू जाएगा एक्सएल अपॉन 2 पाई एल, एक्सएल अपॉन 2 पाई एल। तो एक्सएल आपने फाइंड कर लिया 5 आ रहा है। ठीक है, 2 पाई इज पाई एंड एल, एल की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, एल इक्वल टू 10 हेनरी, यहाँ पे एल इक्वल टू 10 हेनरी। तो कितना जाएगा बेटा 1/4 पाई हर्ट्ज, 1/4 पाई हर्ट्ज ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी वैल्यू। इस तरह अपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं 1/4 पाई हर्ट्ज। ठीक है, तो ये चौक कॉइल का अपने क्वेश्चन नंबर 41 देख लिया। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 42 भी अपन समझे। तो देखिए ये भी चौक कॉइल से रिलेटेड है। तो आपसे बार बार कह रहा हूँ चौक कॉइल से डरो मत, चौक कॉइल कोई स्पेशल कॉइल नहीं है। सिंपल ये सोचिए एक RL सीरीज सर्किट बोला गया है, उसको चौक कॉइल वर्ड के अकॉर्डिंग से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखें अब नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 42 में, इफ अ चौक कॉइल ऑफ एक्सएल इक्वल टू आर इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स। मतलब आपको चौक कॉइल के लिए कह रहा है एक्सएल इक्वल टू आर है, मतलब दोनों बराबर है, एसी से कनेक्ट किया है, पीक जिसकी पीक वैल्यू आपको E0 गिवन है। फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I पावर ऑफ दिस सर्किट। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइंड करना है। अब हम जानते हैं इस फॉर्म में से फाइंड करते हैं फेज डिफरेंस tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। तो tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, इसका अपन यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ से फेज डिफरेंस आपको ऑप्शन जाएगा, कितना आएगा देखिए tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। आपको एक्सएल एंड आर दोनों सेम गिवन है तो कट के 1 हो गया ये। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया π/4 मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, तो फाई कितना आ गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस निकाल लिया, V एंड I भी फाइंड कर, और आपको फाइंड करना है पावर ऑफ दिस सर्किट, पावर आपको फाइंड करनी है। बच्चों क्वेश्चन में आप आपको देखिए पीक वैल्यू गिवन है, हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है VRMS IRMS cos phi। ठीक है, VRMS IRMS cos phi। हमें यहाँ पे देखो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ये अपन अप्लाई करते हैं, चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं आंसर, इससे भी आ जाएगा VRMS अपॉन जेड होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, चलो इससे निकालते हैं अपन क्वेश्चन का फॉर्म आंसर, P इक्वल टू VRMS अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से बेटा VRMS हमें पीक वैल्यू गिवन है E0, तो उसका RMS वोल्टेज क्या होगा E0 अपॉन √2। ठीक है, RMS वोल्टेज क्या होगा E0 अपॉन √2। ठीक है, अब रही बात जेड की, तो जेड इक्वल टू अपन जानते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। तो इसको आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे आर है। ठीक है, होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे √2r बनेगा, उसका √2r बनेगा। तो यहाँ पे √2 होगा तो E0 अपॉन 2r, तो जाएगा E0 स्क्वायर अपॉन 4
आर स्क्वायर और एक आर ही से एक आर से एक आर कैंसिल कर दो तो कितना आ गया बेटा ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4r। ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4r ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपन ये फाइंड करते हैं चौक कॉइल। और फिर एग्जाम्पल नंबर 43 है। एग्जाम्पल नंबर 43 तो वही है बच्चों जो अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। एक ये मतलब आपको एक बल्ब था, उसकी पावर गिवन थी एंड वोल्टेज गिवन था, उसके प्रॉपर ग्लो के लिए हमें सीरीज में एक रिक्वायर्ड एल कैलकुलेट करना था। तो वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 43 मतलब एक लैंप दे रखा है, उसकी प्रॉपर ग्लोइंग के लिए हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन एज इट इज और कुछ नहीं, मतलब चौक कॉइल मतलब साथ में चौक कॉइल को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने आज इसमें सीरीज सर्किट तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो खैर चलो आज के इतना बहुत है। कल अपन यहाँ पे RLC पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और कल ही अपन एटॉमिक फिजिक्स वाला पोर्शन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो खैर आज के इतना बोलते, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।